साधना प्रेम समस्त गुरुजनों की तरफ से सबको आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद। पिछली एकादशी को हम लोगों ने मन के ही धर्म, सुख और दुख की व्याख्या की थी और जाना कि मन के धर्मों में सुख और दुख ये प्रमुख रूप में हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और जाते हैं। सुख और दुख मन के धर्म हैं। अब आज मन के दूसरे धर्म काम और क्रोध के बारे में जानेंगे हम। मन के दूसरे धर्म काम और क्रोध का आज हम जिस रूप में मंथन करेंगे, इससे आपको यही लगेगा कि ये काम और क्रोध ही जीव के सबसे बड़े शत्रु हैं। शुद्ध ईश्वरी प्रेम ही जब इच्छाओं और कामनाओं से जुड़ जाता है तब कामना का जन्म होता है, तब शुद्ध प्रेम रह नहीं पाता। परमात्मा सुख की चाह रखने वाला मन जब ईश्वरी सुख की कामना करने लगता है तब इसी रूप में क्रोध का जन्म होता है। अब क्रोध की बात करें तो इच्छित वस्तु की प्राप्ति से सुख की प्राप्ति होती है और जब इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है तब क्रोध का जन्म होता है, तब दुख की प्राप्ति होती है। उस प्राप्ति में बाधक कारणों के मूल कारण को ही क्रोध की उत्पत्ति का मूल कारण कहा गया है। क्रोध का मूल कारण है असमर्थता, चाहे अपनी हो या दूसरों की। अपने स्वरूप से अलग होते ही मूल प्रकृति का जन्म होता है और इसके बाद जब उसमें विकृतियां आने लगती हैं तब मन का जन्म होता है। काम और क्रोध उसी मन की देन है साधा प्रेम, और ये दोनों जीव के प्रमुख शत्रु हैं जो उसके मुक्ति में सबसे बड़े बाधक है। काम और क्रोध में हम वो नहीं होते जो हम हैं, यानी हम अपने स्वरूप से बहुत दूर हटकर ही काम भी करते हैं और क्रोध भी करते हैं, क्योंकि ये विकार युक्त मन की देन है और आत्मा में चूंकि विकार नहीं है, ये दोनों ही सिर्फ मरने और मारने के लिए जन्म लेते हैं। काम और क्रोध का जन्म सिर्फ दूसरों को कष्ट देने के लिए होता है और कष्ट देने के बाद इनकी मृत्यु होती है और ये सबसे बड़े एक शत्रु के रूप में उभर के सामने आते हैं। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे सागर की लहरों में अगर हम देखें तो लहरों के बिना सागर रह नहीं सकता, वैसे ही मन बिना काम और क्रोध के रह नहीं सकता। शरीर और आत्मा ये दोनों ही काम और क्रोध से असंग हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में इच्छाओं को लेकर जब संबंध स्थापित होता है तभी मन प्रकट होता है और उसी आत्मा का नाम जीवात्मा हो जाता है। इच्छाओं के खत्म होते ही शरीर और आत्मा में चिर शांति का समझौता हो जाता है, तब मन समाप्त हो जाता है। यही कहते हैं मन की मृत्यु हो जाती है। शुद्ध प्रेम ईश्वर की तरह पवित्र होता है। ये पवित्र भी है, अनादि है, अजन्मा है, विकारों से रहित है और ऐसे प्रेम का नाम ही ईश्वरी प्रेम है। इसमें भी इच्छाओं की जब लहर उठने लगती है तभी काम का जन्म होता है। प्रेम अमृत को प्रदान करने वाला होता है और काम मृत्यु को प्रदान करने वाला। प्रेम सागर की तरह असीम, विकार रहित और पवित्र होता है, जबकि काम वासना गंदे नाली की तरह विकारों से युक्त और अपवित्र करने वाला होता है। प्रेम का एक ही नियम है साधना प्रेम में, बांटना। सिर्फ निस्वार्थ भाव से दूसरों को बांटना। बांटते रहो, उसके बदले में कुछ मांगो मत। प्रेम मांगा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये मांगने की वस्तु ही नहीं। देने मात्र से ये स्वतः ही उस तक पहुंच जाती है, बल्कि कई गुना ज्यादा बन के आती है। मांगने के कारण ही उसमें अतृप्ति के कारण राजसी गुण आ जाते हैं, तब काम का जन्म हो जाता है। सिर्फ बांटने के लिए जिसने भी प्रेम का प्रयोग किया वो परमात्मा को प्राप्त हो गया। परमात्मा के आनंद में गोते लगाने लगता है वो व्यक्ति। एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, ध्यान योगी, निष्काम कर्म योगी और ईश्वर भक्त ही शुद्ध प्रेम के रस को जान पाते हैं। संसारिक व्यक्ति जानने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कामनाओं के वशीभूत होकर वो इसके उस रस से वंचित हो जाते हैं।
हर ध्यान योगी की इच्छा होती है कि वह ईश्वरीय प्रेम को आंदोलन के रूप में घर घर पहुंचाए। विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 100 लोगों की आवश्यकता है जो घर घर में प्रेम का संदेश पहुंचा सके। अगर ऐसा हो जाए तो मैं पूरे देश को बदल कर रख दूंगा, पूरी दुनिया को बदल कर रख दूंगा। पर कुछ लोग ही आ सके। काम ने प्रेम को संकुचित कर दिया। तब संत महात्मा भी क्या करे बेचारे, क्योंकि आज संसार में शुद्ध प्रेम और शुद्ध आनंद का जो स्वरूप है ये बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि हर किसी वही प्रेम आज काम और क्रोध के रूप में परिवर्तित होता है। कब? जब उसके बदले में उसे कुछ की प्राप्ति नहीं होती है। प्रेम भी एक व्यापार बन चुका है। हम प्रेम देते हैं इसलिए कि हमें उसके बदले में हम प्रेम चाहते हैं, और प्रेम इसके लिए नहीं बना है। प्रेम सिर्फ दिया जा सकता है, मांगा नहीं जा सकता। अगर प्रेम के शुद्ध और सात्विक स्वरूप को जानना हो तो ध्यान में प्रवेश करने की कला सीखें। प्रेम का माने होता है ईश्वर भाव और काम का माने होता है शरीर भाव। शरीर भाव से कुछ देर के लिए बाहर आकर अनुभव करें कि प्रेम क्या वस्तु है। जब तक शरीर में उसी आसक्ति में पड़े हुए रहेंगे तब तक प्रेम का अनुभव नहीं कर पाएंगे। दुनिया में जो मनुष्यों का जीवन और चेतना धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही है उसका प्रमुख कारण है शरीर भाव का आवश्यकता से ज्यादा जागृत हो जाना। जब शरीर भाव जागृत होता है तब इंद्रिय भाव प्रबल होता है, और तब इंद्रियों से प्रेम नहीं हो सकता। इंद्रियों से वासना तो प्रकट हो सकती है, क्रोध प्रकट हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं। उसके प्रेम में आत्मा का आनंद उतना ही प्रगाढ़ होता चला जाएगा जितना शरीर और इंद्रिय भाव होता है। यही कारण है शुरुआत सभी प्रेम की दुहाई देकर करते हैं, लेकिन समाप्ति होती है शारीरिक सुख और काम सुख से। आजकल के दाम्पत्य जीवन से प्रेम की खुशबू हमेशा के लिए मिटती चली जा रही है। इन गृहस्थियों को यह पता नहीं है कि प्रेम की कमी होगी तो कड़वाहट की वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में कोई श्रेष्ठ आत्मा गर्भ में कभी नहीं आ सकती। प्रेम के बिना जिस परिवार की नींव रखी जाएगी वो आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। पति पत्नी में एक दूसरे से प्रेम मांगने की होड़ लगी हुई है। ऐसा लगता है कि दो भिखारी हाथों में कटोरा लिए हुए एक दूसरे से प्रेम मांग रहे हैं, पर देने के नाम पर किसी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेम के मामले में सभी दोनों ही भिखारी हैं। साझा प्रेम, इतनी देर तक तो हमने प्रेम की दुहाई दी, अब जरा क्रोध की बात करें। ये भी मन का धर्म है, प्रबल धर्म है। ये मन के धर्म में सबसे खतरनाक है, और इसकी विशेषता यह है कि यह क्रोध करने वाले को पहले जलाता है और फिर अन्य किसी और को। यानी अगर हम किसी पर क्रोध करते हैं तो वो क्रोध का सबसे पहले प्रहार होता है हमारे ऊपर में। क्रोध करने वाले को क्रोध पहले जलाता है, इसके बाद जिस पर क्रोध करते हैं उसको। अब कल्पना करें कि कोई आपसे लड़ने आया और आप वहां से हट गए, तो सोचे कि लड़ाई होगी कैसे और किसके साथ होगी। अर्थात क्रोध करने के लिए प्रतिद्वंदी का होना जरूरी है, और क्रोध शांत होने के लिए जरूरी है कि कोई वहां से सरक जाए, हट जाए। अब इसे यूं समझे कि जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो अपने अशांत मन को शांत करने के लिए युद्ध कर रहा है। अब ये युद्ध साधना स्तर पर साधक के जीवन में अनादिकाल से चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। पता नहीं कौन जीता कौन हारा। जिस दिन वो ध्यान में प्रवेश कर गया वो साधक, उस दिन आप तो यही कहेंगे कि उसने मन पर अधिकार कर लिया। नहीं साधक, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ अगर होता वहां पर तो साधना बड़ी आसान हो जाती। ध्यान में डूबने का अर्थ है कि वो मन से युद्ध नहीं कर रहा है, वो मन का साक्षी बनकर मन से दूर सरकता जा रहा है। वो मन की सीमा से बाहर होता चला जा रहा है।
अब जबकि वो सरक गया तो युद्ध का प्रश्न ही होता। यही अवस्था क्रोध की भी होती है। आप चाहते हैं कि क्रोध करके अपने शत्रु को परास्त कर दे, ये कभी संभव नहीं, क्योंकि क्रोध की अग्नि दोनों तरफ से जल रही है। वो तभी शांत होगी जब आप दोनों में से कोई एक युद्ध के मैदान से सरक जाए, हट जाए। क्रोध पर विजय प्राप्त करना हो तो क्रोधी को नहीं, क्रोध के उस वेग को देखना शुरू कर दे। क्रोध टिक नहीं पाएगा। क्रोध को देखने का अर्थ होता है मन को देखना, और तब मन टिक नहीं पाता। जिस दिन मन को ये पता लग गया कि उसकी इस हरकत को कोई देख रहा है, उसकी इस हरकत का कोई साक्षी है, तब मन वहां टिक नहीं पाता। और जब मन नहीं टिक पाएगा तो क्रोध खत्म हो जाएगा, तब लड़ाई खत्म हो जाएगी। आइए कथा सुनाता हूं। दो पड़ोसी राजाओं में बरसों से जाने दुश्मनी थी, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। पर इतने युद्ध के बाद भी न कोई हारा न कोई जीता। सैकड़ों सरकटे सैनिक हताहत हुए, मरे भी, पर हार जीत का फैसला नहीं हुआ। और दोनों इस इंतजार में रहते थे कि किसी बहाने युद्ध हो जाए ताकि फैसला हो जाए कि कौन बलवान है, और फिर एक दूसरे की दुश्मनी का बदला ले। ऐसा मौका एक बार मिला। भयंकर युद्ध हुआ, हजारों सैनिक मारे गए। अंत में जब सैनिक नहीं रहे तो दोनों राजा आमने सामने तलवार लेकर आ खड़े हुए। खूंखार नजरों से एक दूसरे को देखे और तलवार लेकर टूट पड़े। कभी एक नीचे गिरता तो दूसरा ऊपर, कभी दूसरा नीचे गिरता तो पहला ऊपर। इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। पैंतरेबाजी चलती रही। बचे खुचे जो घायल सैनिक थे, ये दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। बहुत देर बाद पहला राजा नीचे गिर पड़ा, तलवार छूट गई। ऊपर जो दूसरा राजा इसके ऊपर सवार हो गया, हाथ में तलवार थी। ऊपर वाले ने तलवार उठाई कि गर्दन काट दूं इसका, तो नीचे वाले राजा ने अचानक ऊपर वाले राजा के मुंह पे थूक दिया। अब जब थूक दिया तो ऊपर वाले राजा का हाथ जहां था वहीं रुक गया। उसने तलवार नीचे कर ली और राजा को संबोधन करके कहा कि अब जाओ तुम घर, अब मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। नीचे वाले राजा ने कहा कि कैसी बातें करते हो, 20 वर्षों तक युद्ध के बाद भी फैसला नहीं हो पाया था, आज तुम जीतने जा रहे हो, ये फैसले का वक्त है। अरे ये मौका हाथ से न जाने दो, मेरा सर कलम कर दो, नहीं तो ऐसा मौका फिर नहीं आने वाला। उस राजा ने कहा कि नहीं, तुमने मेरे मुंह पर थूक कर मेरे उस क्रोध को ललकार दिया है। मेरे गुरु का एक ही वचन था कि युद्ध में युक्तियां काम करती हैं, बल काम करता है, तेज काम करता है, पौरुष काम करता है, लेकिन क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर युद्ध में क्रोध आ गया तो समझो कि ये नरक का द्वार है, ये धर्म युद्ध नहीं हुआ। फिर अब मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। अगर मैंने अब तुम पर हथियार उठाया और मैंने तुम्हारा वध किया तो मैं धर्म पथ से च्युत हो जाऊंगा, और अब मैं किसी तरह का पाप नहीं कर सकता। जाओ तुम अपने घर जाओ, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया, अब मैं तुमसे युद्ध करके किसी तरह का पाप मोल लेना नहीं चाहता। और राजा वहां से सरक गया और युद्ध खत्म हो गया, क्रोध शांत हो गया, और जहां क्रोध था वहां प्रेम ने जन्म ले लिया। तो साधा प्रेम, यही कथा हर क्रोध की और काम की होती है। जब क्रोध आमने सामने हो तो एक को सरकना पड़ेगा, एक के सरकते ही क्रोध भी खत्म। यही अवस्था काम की होती है। जब काम उसी मात्रा में, अपने उसी अनुपात में शरीर पर हावी होता है, इंद्रियों पर हावी होता है, तो अपने उस मन के उस स्वरूप से अलग हट जाना पड़ता है, क्योंकि वह भयानक रूप होता है। और सरकने वाला साधक ही बच पाता है काम के उस प्रकोप से। अगर युद्ध ठान लिया
तो निश्चित पतन है। इड़ा और पिंगला को शरीर और मन की संज्ञा दी गई है। इड़ा शरीर है और पिंगला मन है। मन के क्रोध एवं काम का प्रभाव पिंगला के दौरान होता है, तब दाहिना स्वर चलने लगता है। हमेशा बायां स्वर चले तो काम और क्रोध शांत होते हैं। देखिए, एक नियम ऐसा होता है कि आंखें तभी दिखती हैं जब मन आंखों से बाहर होता है। जब भी आपका मन आपके आंखों से बाहर किसी वस्तु को लक्ष्य करता है, तभी आप उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर मन बाहर न निकले तो आंख किसी वस्तु को देख नहीं पाएगी। इसी अवस्था का नाम है उन्मनी मुद्रा अवस्था। कभी आपने देखा होगा कि मन जब अंतर्मुखी हो जाता है, जब आप किसी ख्यालों में डूब जाते हैं, तो आपके आंखों के सामने से कौन कमरे में आया, कौन गया, इसका आपको पता नहीं होता है, क्योंकि आपका जो मन है वो अंदर की वस्तु को देख रहा है। बाहरी गमन उसका बंद है, तब बाहर की वस्तु दिखेगी नहीं, जबकि आंखें खुली हुई हैं साधक में। यही अवस्था उन्मनी अवस्था है। उन्मनी मन कहते हैं कि मन अंदर जा चुका है, मन बाहर नहीं है, क्योंकि मन जानता है कि बाहर सिर्फ संग्राम है। मन के विकार ये बाहर में ही काम करते हैं। अंदर जब मन देखता है तो अपने स्वरूप को देखेगा, परमात्मा स्वरूप को देखेगा, उस प्रेम का अनुभव करता है। देखिए, मैंने जो अभी कथा सुनाई है, उस कथा का संबंध प्रत्यक्ष रूप से इतना ही है कि आपको सड़क जाना पड़ेगा। जब तक सड़केंगे नहीं उस युद्ध भूमि से, तब तक काम और क्रोध पर विजय नहीं हो सकती है, तब तक शत्रु पर विजय नहीं होगी। ध्यान में कौन शत्रु है आपका? संसारिक विचार, संसार के दृश्य, आपके अंदर के विकार, इन सब का संबंध तो मन से है। तो आपको पहले इन विचारों से, उस प्रतिद्वंदी से सरकना पड़ेगा और अंत में फिर मन से भी सरक जाए। इसी का नाम है उन्मनी मुद्रा। तो मन से सरकना पड़ेगा। जैसे आप अगर अग्नि के करीब बैठे हैं और आपको ताप लग रहा है, गर्मी महसूस हो रही है, तो उस अग्नि से दूर सरक जाए, तब गर्मी का लगना बंद हो जाएगा। ऐसे ही मन के करीब रहेंगे आप, इंद्रियों के करीब रहेंगे, तब आप उस झुलस का अनुभव करते रहेंगे, उस ताप का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए मन से सरकने का नाम ही है उन्मनी मुद्रा। काम और क्रोध का आज जो विषय था साधना में, इस काम और क्रोध के विषय में सिर्फ आपकी एक ही कला काम करेगी कि काम को आप जीत नहीं सकते, क्रोध को आप जीत नहीं सकते, क्योंकि ये विकार मन के हैं। जैसे मन अजेय है, वैसे ही इनके विकार भी अजेय हैं। आपको सरकना पड़ेगा, सरकना आपके बस में है। आप हट जाए वहां से, क्योंकि युद्ध नहीं कर सकते आप उनसे। ये भी ईश्वरी शक्तियों के परिणाम है, क्योंकि जब मन को ईश्वरी शक्ति मिली हुई है, तो उस मन के जो धर्म है वो भी उस ईश्वरी शक्ति के अधीन ही काम करते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि आप उसका धर्म युद्ध में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप जब शुद्ध प्रेम का प्रयोग करते तो यह धर्म युद्ध है, तब इसमें आनंद ही आनंद है। लेकिन आप वासना का प्रयोग करते हैं तो काम युद्ध हो गया, और काम युद्ध से आप जीत नहीं सकते। ऐसे ही क्रोध है, जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध का जन्म होता है, और क्रोध के जन्म के साथ ही आप सिर्फ हारते चले जाते हैं। ये एक अग्नि है। विषयों को अपना काम करने दें, इंद्रियों को अपना काम करने दें, आप इनसे असंग हो जाएं, इनसे अपना संबंध दूर का कर लें। बस यही उन्मनी मुद्रा है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है लाहिरी महाशय। लाहिरी महाशय की आंखें जब भी आप फोटो में देखेंगे, बस ऐसी ही अवस्था में, उसी उन्मनी अवस्था में हमेशा रहते थे वो। जय आनंद।